स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाँ बाबा, वो हमारे हॉस्टल की छुट्टियां हो गई हैं तो हम लोग घर आ रहे हैं। हाँ बस ये नासिक बस स्टॉप पे खड़े हैं, थोड़ी देर में मालेगांव की बस आने वाली है। वो तो ठीक है मीनू बेटा, लेकिन नासिक से मालेगांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तुम और सोनी ध्यान से आना, ठीक है? हाँ बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, संभालूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे हेलो ताई, मेरे को बाथरूम जाना है। ओफो सोनी, ये क्या थोड़ी थोड़ी देर में तुमको? मैं क्या करूं ताई? ओफो, चल बैग तुम। हाँ चल चलो। हाँ बाबा। चल सोनी। चल चल चल। ताई, ये लोग हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? तू उधर बिल्कुल ध्यान मत दे। देखना। चल जल्दी चल। तू जा जल्दी से हो गया। हाँ तेरे को नहीं जाने का क्या? हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ। तेरे को जाने का तो जाना, सामान की टेंशन नहीं लेने का। मैं है ना, हम देख लेंगे। आई शपथ, तेरे सामान से कुछ नहीं चुराएंगे। देखो, सीधी तरह से यहाँ से जाते हो या? भाव, ये तो भड़कली धमकी दे रही है। मैं तो डर गया भाव। बेड़िया, ये धमकी नहीं है, ये नखरा है। देख, मैं तो सीधे सीधे जा रहा था अपनी बाइक पे, पर वो क्या कहते हैं ना, वो तेरी नजरों का तीर मेरे दिल के पार और मैं बेहाल। भाव, आप तो शायर बन गए। तो मैं क्या करता, और मेरे को भी पता है तेरे को पहली नजर में मैं पसंद आ गया, तो बोलना। भाव, अब तो ये नजरें भी चुरा रही है। ए सुन, अगर तेरे को जाना है तो तू जा। हुआ ये साला बस में ना ट्रेन जैसा और एरोप्लेन जैसा सिस्टम नहीं होता। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी। हाँ अरे भाव, ये तो कोल्हापुरी मिर्ची निकली। लगी ना। चल। 17 साल की मीनू अपनी छोटी बहन सोनी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नासिक से मालेगांव तक का सफर करने वाली थी, और इन दोनों को अकेला देख दो सड़क छाप आवारा लफंगे इनके साथ छेड़खानी करने लगे। अरे हेलो, नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर जैसे वीरों की भूमि है महाराष्ट्र। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, साईं बाबा जैसे संतों की भूमि है महाराष्ट्र। आज एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, एंटरटेनमेंट हर क्षेत्र में आगे है महाराष्ट्र। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइम के मामले में भी ज्यादा पीछे नहीं है महाराष्ट्र। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में क्राइम का रेट बढ़ ही गया है। महिलाओं के खिलाफ लगभग 46%, डेकॉइटीज लगभग 5% और रॉबरीज लगभग 40%। सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी एक कोशिश है कि हम सब मिलकर कानून की मदद करें ताकि हमारा ये स्टेट एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आता बस। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे नासिक से मालेगांव जा रही 2 लड़कियों के लिए अपनी ही सुरक्षा मुश्किल बन गई।
कैसे दो आवारा लड़कों ने इन लड़कियों को अकेला देख इनके साथ वैश्यों जैसा सलूक किया। आखिर क्या था यह मामला और क्या था इस मामले का अंजाम, जानने के लिए देखिए महाराष्ट्र की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। तेरे को बोला ना पीछे मत देख। लेकिन ताई ये लोग कौन है? आवारा लफंगे लड़के, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। मैडम जी बस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बस तो आज नहीं आने वाली। अरे बता दो ना कहाँ जाना है, छोड़ देते हैं। अरे मैडम जी क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? तुम बता दो कहाँ छोड़ना है, बाइक के बीच में बिठा के छोड़ देंगे। चल सोनी। चला नमस्कार भाऊ। नमस्कार सर, कसा आहे? एकदम बरं। ये जो 2 लड़कियां चढ़ी है ना, हाँ अपनी खास है, ढंग से लेकर जाना। हाँ सुन, टिकट मत काटना। बस क्या भाऊ। बाय बाय। बाय भाऊ, आज सवारी बहुत कम है। अरे क्या करेंगे, अभी ऑफ सीजन है ना, इसमें पब्लिक कम ही चाहता है। ये लो टिकट आणि सूट पैकाड़ा पर का भैया 2 मालेगांव देना। अरे ना बाबा ना, मेरे को मरने का है क्या? अरे बाबू बोला तुम लोग का टिकट नहीं लेने का तो नहीं लेने का। अरे मैडम फ्री में जाओ ना। देखिए हम उनको नहीं जानते, इसलिए आप हमें टिकट दे दीजिए। एक मैडम पैसा बचेगा तो उसका लाली पाउडर लेने का क्या तुम लोग भी? मैंने कहा ना हमें टिकट दीजिए। ये ना ऐसा ही है, इतना महंगाई में भी लड़के लोगों को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए देश का विकास नहीं होता। भाव थांबा, हमें इस बस से नहीं जाना है। ओके ओके, गुस्सा नको बसा तुम्ही बसा। द्या मला मी तो द्या। तुम लोग अभी तो मालेगांव है क्या? हाँ भाऊ को मेरे को जवाब देना है। चला तुमचा किती? बस थोड़ा गला गीला करना, वरना फिर हर जगह पे तुझे बाथरूम जाना होगा। ये ले। हेलो ताई ताई अरे इधर आके बैठना। सींगदाना तो इसलिए मारा ताकि तेरा ध्यान मेरी तरफ आए। अरे इस तरफ को बैठेगी तो आपस में दोनों बातें करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। अरे हेलो, अरे हेलो सोनी इधर आके बैठ। अरे तेरा नाम तो बता। वो लड़का फिल्मी स्टाइल में हीरोगिरी मार रहा है और तुम ऐसे खुश होने की बजाय नाराज हो रही हो। हाँ, अगर यही हरकत वो आपकी बहन या बेटी के साथ करते तो भी आप उसे यही कहते क्या? ए लड़की, मैं मेरी बहन या बेटू को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता, समझी? हाँ, तुम जैसे कमीने लोगों की वजह से ही ना बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकलती, घर की 4 दीवारी में कैद रहती हैं। और आप लोग दूसरों की बहन बेटियों पे गंदी नजर डालते हो। ताई रहने देना, अभी बहुत हो गया। ऐसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पे हमेशा एक सवाल खड़ा कर देती है। क्या लड़कियों का अकेले अपने घर से बाहर निकलना वाकई में इतना असुरक्षित है? अकेली लड़कियां देखी नहीं कि इस किस्म के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपनी हदें पार करना शुरू कर देते हैं।
लड़कियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और दुख की बात यह है कि आसपास के देखने वाले लोग भी महिलाओं के सपोर्ट में आगे नहीं बढ़ते, बस तमाशाई बन के देखते रहते। और कभी कभी तो इतने घटिया कमेंट्स पास करते कि वो महिला जिस पे अपराध हो रहा है उसकी तकलीफें और भी बढ़ जाती है। अरे मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं, मैं पुलिस की मुसीबत क्यों झेलूं, मेरी बहन थोड़ी ना है, मेरी बेटी थोड़ी ना है। कम ऑन गाइस। आज मीनू और सोनी भी इसी हालात की शिकार थी, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब आगे इन दोनों बहनों के साथ क्या होने वाला था। हेलो, अरे अपना नाम तो बताना। तुम्हारे चक्कर में तो इतने चक्कर लग रहे हैं, एक बार नाम तो बता दे। अरे इतने प्यार से पूछ रहा हूं। अरे बस के आगे लेते हैं, ठीक है? पहुंचेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस आधे घंटे में मालेगांव आएगा, पहुंच जाएंगे, तू डर मत। चला चला चांदवड वाला, चांदवड चला, चला चांदवड वाले, चला लवकर। चला चांदवड वाला, चांदवड चला, चला लवकर आणि सामान बरोबर बघा। हा? चला सांभाळून चल रे, जाऊ दे, चल। चल रे, जाऊ दे। अरे क्या मैडम, इतनी देर से आपको बाहर से नाम पूछ रहे, आप नाम बता ही नहीं रही। देखो आपके नाम के चक्कर में बाबू को यहाँ तक आना पड़ गया, और साथ में हमें भी। क्या नाम है तेरा? वैसे फेस कट से तो तू आलिया भट्ट लगती है। नहीं नहीं भाव, मेरे को तो वो पिक्चर में नहीं आती क्या, बिल्कुल करीना वैसी लगती है। श्रीकांत, हाँ भाऊ, तूने करीना मैडम से टिकट के पैसे तो नहीं लिए ना? अभी क्या बोलेगा भाऊ, मैंने इनको बहुत मना किया। मैंने बोला, भाऊ ने नहीं बोला, पर ये बोली कि मैं बस से उतर जाएंगे। अभी भाऊ फिर मेरे को टिकट देना ही पड़ा। अबे साले श्रीकांत, तेरे को भाऊ ने इतना सा काम बोला और तू वो भी नहीं कर पाया। अब भाऊ, चल पैसे वापस कर। ये लो मैडम आपका पैसा। अरे रख लो, ये पुलकित बाबू है, ये बस के मालक। ऐसा 3 बड़ा बड़ा बस है इनका मालूम, रख लो। मैंने कहा बस रोको, हमें नहीं जाना इस बस में। अरे इतनी रात को जंगल में कहाँ जाओगी? अच्छा, उतर मत, पैसे मत ले, बस उतर तो मत। भाऊ भाई क्या बोलता है, ये पैसे का कोई मस्त रुपए की गिफ्ट ले डालो, क्या बोलते हैं? चल बटले, अभी ड्राइवर के कैबिन में जाके हॉर्न बजा। मैं इधर अपने प्यार की बांसुरी बजाऊंगा। हैप्पी जर्नी भाऊ। अरे
आई शपथ, बहुत सुंदर है तू। देख, मेरे पास मत आना, हाँ? पूरी बस खाली पड़ी है, कहीं और जाके बैठना। मैं तो यहीं बैठूंगा। तुझे ये सीट नहीं पसंद तो तू कहीं और जाके बैठ। अपने को तो सीट पसंद है। हटो। तुझे जाना ना तो तू जैसे मर्जी जा, मैं नहीं हटेगा। बाबू, बस था हुआ, हम लोगों को यहीं उतरना है। अरे अभी मालेगांव नहीं आया मैडम। मैंने कहा ना बस रोको, हमें यहीं उतरना है। अरे इधर किधर रोकेगा मैं बस? अभी सोएगा आने तो उधर रोकता है मैं। बैठा जब तक। सोएगा चला चला सांभाळून जायचं. चला चल रे, जाऊ दे रे. बाय बाय, फिर मिलेंगे साहब। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर उतर गई। इन आवारा और बदतमीज लड़कों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं। काका, वो मालेगांव की बस कब तक आएगी? बेटी लगभग आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा? ठीक है। ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है? ताई, हाँ? ताई मेरे को बाथरूम जाना है। क्या सोनी तू भी, तुझे हर जगह पे। अब अच्छा एक काम कर, ये वहाँ झाड़ियों में चली जा। अभी अंधेरा है ना, कुछ भी पता नहीं चलेगा। चल बट जल्दी आना। हाँ हेलो बाबा। कहाँ हो बेटा? कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम घर? पापा वो थोड़ा टाइम और लग जाएगा। वो क्या है ना कि किसी मजबूरी के कारण हमको ये सोएगांव में उतरना पड़ा। बस मालेगांव की बस आधे घंटे में ही आती होगी, हम पहुंच जाएंगे। क्या? फिर इतनी रात को तुम दोनों उस सुनसान से गांव में उतरे ही क्यों? पापा वो दरअसल बात ये थी कि हम जिस बस में आ रहे थे उसमें कुछ लड़के हमें बुरी तरह से छेड़ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती उतर गए। मीनू बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही तुम दोनों की। मैं वहां पे आ जाता हूँ तुम दोनों को लेने, तुम्हें तिकड़ेच थांबा। नहीं नहीं बाबा, हम लोग आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब हेलो पापा, पापा ये वही लड़के, ये पापा बस क्यों लेके? क्या? बाबा आप सुन रहे हैं ना? बाबा प्लीज, बाबा मीनू बेटा, मीनू बेटा, अरे हट, पीछे ऊपर क्या करा? चलो।
अरे पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? अब तो नए बस रुकेगी। हाँ प्लीज प्लीज मुझे जाना, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बहन सोने मर जाएगी, प्लीज बस रोक दो, प्लीज नहीं। बेहद दिल को दहला देने वाले इस अपराध के अगर सिर्फ दृश्य देखकर हमारी रूह कांप जाती है, तो सोचिए क्या गुजरी होगी उस मीनू पर जो ये सब कुछ सह रही थी। क्या गुजरी होगी उसके पिता पर जो अपनी बेटियों की लाचार चीखें सुनने के बावजूद भी उन्हें इस अपराध से बचा नहीं पा रहे थे। एक तरफ सोनी उस जख्मी हालत में उस सुनसान सड़क पर तड़प रही थी, और दूसरी तरफ मीनू अपने आप को इन क्रिमिनल्स के वहशी इरादों से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन दो बहनों ने सोचा भी नहीं होगा कि नासिक से मालेगांव तक का ये सफर उनकी जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष बन के रह जाएगा। क्या मीनू अपने आप को इन क्रिमिनल्स के चंगुल से छुड़ा पाएगी? क्या सोने की कराती सांसें उसे जिंदा रख पाएगी? आखिर आगे क्या होने वाला था इन बहनों के साथ? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बाऊ, बाऊ ये क्या लफड़ा कर रहे हैं बाऊ? लफड़ा हो जाएगा बाऊ। बस भी मेरी, लफड़ा भी मेरा ही। तेरी क्या को फट रही है? बाऊपन में तो चल बट ले, चल। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता है, जल्दी से जल्दी ताबड़तोड़ कुछ करो। मेरी बेटियां बहुत बुरे हाल में। अभी सोएगांव से फोन आया था। प्लीज इंस्पेक्टर साहब जल्दी से कुछ करो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मेरी बहन मर जाएगी, प्लीज। ताई, ताई। सोएगांव से जाने वाले दोनों रास्तों पर नाकाबंदी कर दो। हर एक बस चेक करो। एक बस में कुछ लोग दो लड़कियों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, समझे? ओके सर। सोएगांव के दोनों तरफ के रास्ते पे नाकाबंदी कर दी गई है। इंस्पेक्टर साहब काळजी करो ना, वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आपकी बेटियों को कुछ नहीं होगा। हाँ, हिम्मत रखिए। देखो मेरे पास में मत आना, मैं मार दूंगी तुम दोनों को। ए रॉड फेंक, लग जाएगा। रॉड फेंक दे। मेरा कौन? अरे नाकाबंदी आगे देखना। जाएगा रॉड, लग जाएगा रॉड। बाऊ, बाऊ पूरी नाकाबंदी है। तोड़ दे। कौन बाऊ? अरे बोला ना तोड़ दे। ए जाओ दे चल। बैठ जा, नीचे बैठ जा। ए बाऊ ने बोला उड़ा दे तू। चल भागल भागल। अरे जाना, बाऊ ने बोला ना तू उड़ा। पैलेस में फोन करो, फोन करो। पैलेस चलो चलो निकलो। बाऊ, बाऊ नाकाबंदी तोड़ दिया। मैं बोला था ना आपको, लफड़ा हो जाएगा। अरे कोई लफड़ा नहीं होगा। तू ऐसा कर, हमें आगे तक उतार दे, उसके बस किसी पेड़ में रोक देना। उनको लड़की मिलेगी तो फिर लफड़ा नहीं होगा। चल रोक आगे। चुप। थामो रे गाड़ी। एक बस अभी अभी नाकाबंदी तोड़ के निकली है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। शिट। चलो चलो जल्दी चलो।
हेलो पुलिस स्टेशन। चल 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 चल। चलो उधर, चलो उधर, निकल तू यहाँ से। चल 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 सोएगा समझ? हाँ सर, वहीं से गुजरने वाले एक आदमी ने अभी फोन किया था, हम वहाँ एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं। देखो हम लोग उसी रास्ते पर है, हम लोग पहुंच रहे उस स्पॉट पर। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है ये आपकी बेटी हो। अब तेरी आवाज सुना तो यहीं काट दूंगा तुझे मैं। भाव, ये बहुत चिल्ला रही है भाव। अरे इसकी आवाज कौन सुनेगा जंगल में, चिल्लाने दे। लेकिन अगर भाव किसी ने इसकी आवाज सुन ली तो हम बुरे फंस जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, चल इसको खोल के ले चल, वो खेत वाली खोल के। चल चल, अरे चल चल, माने नहीं तू। चल चल, आ गया तेरी। पकड़ से, पकड़ भाव, पकड़ो भाव, पकड़ से भाव, भाव पकड़ो उसे। अब भाग, अब भाग। सोनी, सब लड़के तो मर गए सब। क्या? सोनी, 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 बेटा बाबा है, बाबा। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल, तुझे बाबा आल है। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग ने मेरी सोनी को मार दिया, मेरी बेटी। शिंदे बाबू, अरे बात चलते चलो ना, पुलिस आ जाएंगे नहीं तो। अरे भागेंगे ना तो पकड़े जाएंगे, समझा ना। और मैंने ब्रेक की तार तोड़ दी है, पुलिस आएगी तो ऐसा लगेगा कि ब्रेक फेल हुई, समझा। तू चुप रहना। पन भाऊ, पर क्या चुप रह, बोला जुबान चुप, चुप रहना। अरे साहब, नाकाबंदी नहीं तो है साहब, वो बस का ब्रेक फेल हो गया साहब। बस का ब्रेक फेल हो गया तो लड़की किधर है? लड़की साहब? कौन सी लड़की साहब? लड़की किधर है? सर कोई लड़की नहीं है सर, देख लीजिए आप। हमें तो किसी लड़की का नहीं पता, हमारी तो बस का ब्रेक फेल हुआ है। आप चेक कर लीजिए। कोई नाकाबंदी। सोने, 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 संभालिए अपने आप को, संभालिए। सोने, सोने। सुनिए, या वेळेला तुमच्या मनावर काय होतं ते मी समजू शकतो। संभालिए अपने आप को। ये मत भूलिए कि आपकी दूसरी बेटी मुन्नू अभी उनके कब्जे में, जिसे हमें बचाना है। हौसला रखिए। हेलो सर, नाकाबंदी तोड़ के जो बस निकली थी वो रौंदा के पास मिली है। चुप, बहुत चिल्ला रही है तू। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। तब खड़ी हो, खड़ी हो। बहुत जान है तेरे में, हाँ? नमस्कार साहब। उस लड़की के बारे में कुछ बोला इन्होंने? नो सर। साहब हम किसी लड़की को नहीं जानते साहब। हाँ साहब, हम लोग की बस का ब्रेक फेल हो गया था, इसके लिए नाकाबंदी टूट गया साहब।
ये लोग सच बोल रहे हैं? ये सर चेक किया है, देख पहले सही बोल रहे। बस के अंदर चेक किया? जी सर, कुछ नहीं मिला। देखो, सोएगांव से एक लड़की किडनैप हुई है। तुम दोनों सच बोलोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, अगर झूठ बोला ना तो। साहब झूठ क्यों बोलेंगे साहब, सच बोल रहे हैं साहब। वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था साहब, आप चाहे तो चेक कर सकते साहब। हाँ साहब, याद आया साहब, वो नाकाबंदी से पहले हमारी बस के पीछे एक बस थी, बार बार जोर से हॉर्न बजा रही थी। मैंने जैसे ही साइड दी, वो तेजी से गोली की तरह आगे निकल गई। और वो जो सोए गांव के और रोंदा गांव के बीच में जो कच्चा रास्ता है ना, उस पर चली गई साहब। अब हो सकता है कि वो लड़की उस बस में हो। सही बोल रहे हो? आयशा प्लीज मुझे छोड़ दो। चल भाग जा, चल लो बाहर जाओ, भाई करके जा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे पहले जकड़ने तो दे, फिर छोड़ दूंगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम आपकी बेटी को चारों ओर ढूंढ रही है। कुछ ना कुछ रिजल्ट जल्द से जल्द हमारे हाथ लगेगी। अब बैठिए गाड़ी में। रजत, ये जो पेट्रोलिंग के लिए हमने जो बोला था, उसका कोई और रिजल्ट आया? बैठो गाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरी बेटी का दुपट्टा है। कहाँ है वो लड़की? मेरे पास हमारे शेठ का लड़का पुलकित साहब, उसने उस लड़की को पकड़ा था। मैंने उसको बोला कि छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा साहब। उसने हमको भी फंसा डाला। फिर वो लड़की का दुपट्टा हमको बस में मिला तो मैंने उधर गाड़ी में फेंक डाला। मेरे को तो गलती हो गया। कहाँ लेके गए उस लड़की को? कहाँ लेके गए उस लड़की को? साहब मैं सबको सच बताना है साहब। तो वो हम लोग को बोला बस रोकने को। नहीं भाव, भाव लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इस लड़की के मुंह में कोई कपड़ा वपड़ा ठूस देते। बड़ी जोरों से चिल्ला रही है भाव। पहले तू रस्सी ढूंढ। अरे मिल गई रस्सी। भागे। रजत, तुम लोग यहाँ से जाओ। हाँ, हमेशा जाओ। क्विक, या। सर उधर कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? नहीं सर। फिर इधर देखते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ।
आवाज है? मीनू क्या हुआ? ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। चला 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 लोग, हरी अप। मीनू बेटा, तू तो बेटा बाबा, सोनी को बचाना होगा बाबा। इन लोगों ने ना उसको बच्चा नीचे फेंक दिया था। हमको सोनी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो बाबा जल्दी चलो। बेटा सोनू मिली थी। हाँ अच्छा, वो ठीक तो है ना बाबा? अब चलो ना उसके पास चलते हैं बाबा। मीनू बेटा, सोनी हम सबको छोड़कर चली गई। चली गई बेटा। मीनू, मीनू बेटा, मीनू, मीनू, मीनू संभालो, संभालो अपने आप। इन लोगों ने सोनी को बस चलती हुई बस से धक्का दे दिया था। इन लोगों की वजह से मीनू मर गई बाबा। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं बाबा। मीनू, 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 संभाल स्वतः। हमें पता है कि हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा सके, पण मी शपथ घेतो की या दोघांना पण ना कडी से कडी शिक्षा देऊ। हाँ? संभालो मेरे को। चला घेऊन चला ना। सोनी, सोनी चली गई। आखिरकार अपराधी पकड़े तो गए, लेकिन एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां बिखेर के रख दी। मीनू के पिता ने पुलिस की मदद से मीनू को तो बचा लिया, पर अपनी छोटी बेटी सोनी को बचा नहीं सके। पर उन सारी लड़कियों को बचा लिया जो शायद इन लफंगों की शिकार बन सकती थी। ये मीनू की और उसके पिता की हौसले की और हिम्मत की जीत थी। पुलकित अकोलकर और मंदार को सोनी आप्टे की कत्ल के जुर्म में और मीनू के साथ अटेम्प्ट टू रेप के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और 354 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इन्हीं के साथ साथ कंडक्टर सुरेश और ड्राइवर प्रकाश को भी आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर मीनू ने शुरुआत में ही खतरा भांपने के बाद अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद उसे सही वक्त पर मदद मिल सकती थी। हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, जब ऐसे लफंगे छेड़खानी करते हैं तो उनकी इस छेड़खानी को नजरअंदाज कर देना हम सही समझते हैं, बट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि ऐसा करने से हम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिन पर महिलाएं ऐसे आपात परिस्थिति में तुरंत संपर्क कर सकती है। याद रखिए, जुर्म को जवाब अभी देना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।